सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ शुरुआत हो गई है ऐसे चैलेंजेस की जिन्हें सही स्ट्रेटेजी के साथ काउंटर नहीं किया तो आपका रिजल्ट भी खराब हो सकता है। बेटा, पिछले 10 दिनों में आपने महसूस किया होगा, फील किया होगा कि आपके लाख चाहने के बाद भी, हजारों कोशिशों के बाद भी आपका जो स्टडी रूटीन है आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हो। ये आपकी प्रॉब्लम है ना। सेकंड, आप चाहते हो कि सुबह उठकर जल्दी पढ़ूं, लेकिन मॉर्निंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ब्लैंकेट से, रजाई से निकलने का मन नहीं करता। थर्ड प्रॉब्लम है टेम्पोरल डिस्काउंटिंग। आपको ना ब्रेन इस तरह के हार्मोन्स रिलीज करेगा सर्दियों में कि लगेगा यार ये वाला टॉपिक तो ना बहुत इजी है, आज सो जाता हूं, कल कर लूंगा, लेकिन कल फिर से वही होगा। ब्रेन बोलेगा कि यार परसों कर लूंगा। ये टेम्पोरल डिस्काउंटिंग है, ये आपके साथ शुरू होने जा रही होगी। थर्ड है बेटा कार्ब क्रेविंग्स। आपको ना बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी, समय समय पर लगता होगा कि अभी तो कुछ खाया ही नहीं, ये आपको धीरे धीरे आलस की तरफ भेजेगी। और लास्ट है बेटा फॉल्स नैप इंटेंशन। इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन यही वो टाइम है जहां पर आप अपना रियल कमबैक कर सकते हो, जहां पे आप अपने रिजल्ट को इंप्रूव कर सकते हो। अगले 10 मिनट आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। मेरा नाम है अखिल अंगीरा और पिछले 7 सालों में मैंने हजारों टॉपर्स को गाइड किया है, मेंटोर किया है, मोटिवेट किया है। तो चलते हैं आपके सर्दियों के स्टडी प्लान यानी सॉल्यूशन की तरफ। विंटर्स ऑन, मोटिवेशन गॉन। भैया, सर्दियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे वैसे मोटिवेशन का ग्राफ डाउन जा रहा है। पढ़ने का मन तो है, लेकिन इंस्पिरेशन खत्म हो गई है, खो गई है। खोएगी क्यों नहीं? क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की है तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है, क्या केमिकल रिएक्शंस हैं जिनका इंपैक्ट तुम्हारी पढ़ाई पर, तुम्हारे एक्शंस पर पड़ रहा है? नहीं जानने की कोशिश की, इसीलिए सॉल्यूशन नहीं मिला। तो अगले 2 मिनट बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि तुम्हारी बॉडी के अंदर हो क्या रहा है जिसकी वजह से तुम इंपैक्ट हो रहे हो। तो बेटा, इस वर्ल्ड के ऊपर ना बहुत सारे साइंटिस्ट ने जानने की कोशिश की कि सर्दियों में ह्यूमन बींग्स लेजी क्यों हो जाते हैं, क्यों इनका काम करने का मन नहीं करता, क्यों ये ज्यादा से ज्यादा सोना चाहते हैं, क्यों ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं, फोकस नहीं रह पाते हैं। बड़ी सारी रिसर्च कंडक्ट करी उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग ह्यूमन बींग्स पे, लेकिन रिजल्ट कॉमन निकला। क्या रिजल्ट था? उन्होंने पता लगाया कि सर्दियों में हम ह्यूमन बींग्स को एक तरह का ना डिसऑर्डर हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। अब उसका नाम उन्होंने दिया सैड। ध्यान से सुनना, आपको ना ये सैड हो गया है। ये सैड ना दुखी वाला सैड नहीं है, लेकिन उससे रिलेट करता है। सैड की फुल फॉर्म उन्होंने क्या दी? सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। यानी कि जैसे ही सीजन चेंज होगा ना, जैसे ही मौसम बदलेगा, गर्मी से सर्दी आएंगी, तब तब सारे ह्यूमन बींग्स को ये डिसऑर्डर हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा। अब इस डिसऑर्डर में होता क्या है समझ लेते हैं। सर्दियों में ना जो सनलाइट है, जो सूर्य देव है, वो थोड़ा देर से निकलते हैं, सनलाइट लेट आती है आपके पास। तो होता क्या है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपके शरीर में आने लगती है, विटामिन डी कम होता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो मूड है ना पढ़ाई का, वो कम हो जाता है, मूड स्विंग्स हो जाता है, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, कभी होपलेसनेस आ जाएगी, होप खत्म हो जाएगी कि मैं कुछ कर पाऊंगा, मेरे से कुछ हो पाएगा, ज्यादा से ज्यादा सोने का मन करेगा सिर्फ विटामिन डी की वजह से, है ना। और फिर एनर्जी लो हो जाएगी। लेकिन आप कहोगे भैया विटामिन डी की वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा? हाँ बेटा, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। पहला होता है स्लीप हार्मोन, जिसे कहते हैं मेलेटोनिन। अब विटामिन डी जब कम होता है तो इसकी जो सीक्रेशन है वो बढ़ जाती है। और एक होता है सेरोटोनिन, जो ना हमें हेल्प करता है फोकस करने में, एक्टिव करने में। उसका सीक्रेशन बॉडी ना उसे कम रिलीज करती है, बहुत कम कर देती है उसे सर्दियों में। तो होता क्या है, आप देखते होगे बहुत बार सुबह उठने का ना मन नहीं करता होगा, रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता होगा। बॉडी जो है ना आपकी, वो हीट को सेव करती है। क्यों सेव करती है? क्योंकि मेलेटोनिन ज्यादा समय तक बॉडी रिलीज कर रही होती है। क्लियर है? अब समझ में आया? तो आपको ना ये सैड हुआ है, सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। इसके अंदर आपकी बॉडी की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जो सबसे बड़ा कॉज है वो है सनलाइट। सनलाइट सबसे बड़ा कॉज है और इसी कॉज के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़े उससे पहले एक चीज समझना और जरूरी है कि भैया कोल्ड, सर्दियों में ना जो ब्रेन है लेजी हो जाता है। पता सब कुछ है, मुझे पता है कि मुझे इतने सारे काम करने हैं, मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ब्रेन लेजी हो गया है, ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ब्रेन ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। अब ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है, आप अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर रहे।
सोचो ऐसी कंडीशन जहां पे आपका ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको कंट्रोल करना क्या है। ठीक है, लेकिन ये क्यों होता है, जरा एक बार समझ लेते हैं। बेटा, ब्लड वेसल्स जो होती है ना, ब्लड वेसल्स जहां से खून बहता है, ये ना कंस्ट्रिक्ट करती हैं। जब कंस्ट्रिक्ट करती हैं, थोड़ा सिकुड़ती हैं सर्दियों में, तो ब्रेन के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन कम पहुंचता है, ऑक्सीजन कम पहुंचता है तो फोकस कम हो जाता है, ब्रेन ना कंफ्यूज हो जाता है, शेगी शेगी होने लगता है, फॉगिश, धुंधला धुंधला सा ब्रेन को समझ में आता है, इसीलिए प्रॉपर एक्शन नहीं कर पाता है। मेरे साथ तो बहुत होता था। अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। और उससे क्या होता है, 15% फोकस किसी भी एवरेज ह्यूमन बीइंग का कम हो जाता है। मैं नहीं कह रहा, साइंटिस्ट ने रिसर्च की है डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान हो, कोई भी, एवरेज 15% तो डिक्रीज हो ही जाएगा उसका, 15%। अब जो मेरे जैसे स्टूडेंट थे बचपन में, जो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं पढ़ाई के लिए, उनके साथ तो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है, क्योंकि 15-20% तो हमारा पहले ही कम होता था, है ना, और 15% अब नेचुरली, प्राकृतिक रूप से कम हो जाएगा। तो भैया 30% फोकस डाउन हो गया मेरा, 30% फोकस कैसे फाइट करूंगा। अब समझे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सैड सिंड्रोम को फाइट करना है। ये सैड सिंड्रोम आपकी परफॉर्मेंस को कम करता है। अब चलते हैं सीधे सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है। अब इसे फाइट करना और हराना आसान होगा। अब हम अपना कंट्रोल लेते हैं अपने ब्रेन के ऊपर, बड़ा आसान है। क्या करना है, ये वाली सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में शेयर की थी, और मैंने कहा था कि फॉल्स स्नैप इंटेंशन के बारे में ना सबसे लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट में ही बताऊंगा। बाकी इन वाली सारी प्रॉब्लम्स का ना सॉल्यूशन लेने चलते हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम थी, चाहकर भी नहीं पढ़ पाते, मन होता है लेकिन रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं होता। रीजन मैंने बता दिया, बॉडी सुबह देर तक मेलेटोनिन को सीक्रेट रिलीज करती रहती है और हीट को कंजर्व करना चाहती है, क्योंकि सर्दी होती है, इस वजह से मॉर्निंग में स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, बता दिया। अब टुमारो बाइस कि कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, क्या होता है बेटा, ये टुमारो बाइस क्या होता है कि ना बॉडी को या ब्रेन को आपको ना सिग्नल देने होते हैं, सिग्नल देता है वो, तो वो ना इल्यूजन क्रिएट करता है आपके ब्रेन में। इल्यूजन समझते हो, एक पजल क्रिएट कर देगा। कोई भी टॉपिक पढ़ने बैठोगे, लगेगा यार ये तो बहुत ईजी है, 2 महीने बच रहे हैं, कल सुबह उठ के खत्म कर दूंगा और सो जाओगे। इसे कह देते हैं टेम्पोरल डिस्काउंटिंग। टेम्पोरल डिस्काउंटिंग में क्या होता है, ब्रेन ना जो इजी कंफर्ट है, जो इमीडिएट कंफर्ट है, उस इमीडिएट कंफर्ट को ना प्रिविलेज करेगा, कोशिश करेगा कि आप ना इमीडिएट कंफर्ट की तरफ भागो, ना कि लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ। तो वो बार बार ना आपको ऐसे इल्यूजन देगा कि यार ये तो ना आसानी से हो जाएगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एग्जाम में तो अभी टाइम है। अभी क्या करते हैं ना, सिर्फ 10 मिनट के लिए सो लेते हैं, सिर्फ 10 मिनट के लिए सो लेते हैं, और वो 10 मिनट कब 2 घंटे में, 3 घंटे में बदल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो आपका ब्रेन आपके साथ प्ले करता है, हमें इस ब्रेन के ऊपर कमांड करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है बेटा, कार्ब क्रेविंग्स, यानी कि बॉडी को सर्दी से लड़ने के लिए कार्ब्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो, आप ना हैवी मील ले लेते हो और बहुत सारे पराठे खाओगे, उसके साथ बहुत सारी सब्जी खाओगे, और फिर जाके बैठ जाओगे अपनी स्टडी टेबल पर दुनिया को जीतने के लिए, और वो दुनिया 20 मिनट में जीत के सो जाओगे। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना। इससे फाइट करना है, जानेंगे कैसे। नेक्स्ट है बेटा फॉल्स स्नैप इंटेंशन, लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में, वीडियो के एकदम लास्ट में। ठीक है, अब चलते हैं बेटा सीधे सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, प्रॉब्लम हम लोगों ने समझ ली, अब सैड से फाइट कैसे करना है उसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो बेटा जो ह्यूमन बॉडी का आइडल टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर हमारी बॉडी बेस्ट प्रोडक्टिविटी निकालती है, बेस्ट फोकस के साथ काम करती है, वो है 22 डिग्री सेल्सियस। आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 22 डिग्री सेल्सियस बना के रखना है। अब इसमें 2 गलती मत करना जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, इस टेम्परेचर को बनाने के चक्कर में ना बहुत सारे कपड़े पहन लेंगे, वुलन मोटे मोटे सर्दियों वाले, उससे आपकी बॉडी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं, एक्शंस हैं, वो कम हो जाते हैं, बहुत सारा वजन आ जाता है, बॉडी लेजी हो जाती है। तो कम कपड़े पहनना, लेकिन गर्म कपड़े पहनना। दूसरी गलती जो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बच्चे करते हैं कि हीटर को पास लगा के पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसा मत करना, उससे आपको आलस और ज्यादा आएगा, साथ ही आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स बनने लगेंगी। ये दोनों गलतियां मत करना इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। हाँ, कुछ अच्छे काम कर सकते हैं, जैसे वार्म ड्रिंक्स। हम लोग ना गुनगुनी चीजें पी सकते हैं। अब गुनगुना पानी मम्मी से करा लो, एक जग में अपनी टेबल पर रख लो और हर आधा घंटे में सिप मारो।
हर आधा घंटे में पानी पियो। सर्दियों में ना बच्चे पानी पीना कम कर देते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, आगे चल के उसकी भी बात करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, ठीक है, और गुनगुना पीना है, गर्म मत करना, गुनगुना पानी हल्का हल्का, जिससे आपके गले को भी ना, यहां गले को बहुत आराम मिले, बीमार होने से भी बचोगे। ठीक, नेक्स्ट ब्लैंकेट। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि ब्लैंकेट में पढ़ेंगे, बेड पे बैठकर पढ़ेंगे। मत करना। मैं बताऊं, मैं जब स्टूडेंट था तो अपनी मम्मी का ना शॉल ले लेता था, मम्मी के पास शॉल होता था, रजाई ब्लैंकेट नहीं लेता था, उससे नींद आती थी। ब्लैंकेट को अपनी स्टडी टेबल पर ले जाकर अपने पैरों पे डाल लेता था, सर्दी भी रुक जाती थी, मेरा फोकस भी बना रहता था। आपको अगर पसंद आए आप भी फॉलो कर सकते हो। ब्लैंकेट ओढ़ोगे, आलस आएगा, 15 मिनट में ना आए, 20 मिनट में आएगा, 20 में ना आए, 25 में आएगा, लेकिन 100% आएगा, कंफर्म है। ठीक है, लास्ट है 30 मिनट सनलाइट। आपने एक चीज और गौर करी होगी कि सर्दियों में ना हमारा सोशलाइजेशन कम हो जाता है, हम ह्यूमन बींग्स कम सोशल हो जाते हैं, दोस्तों से कम मिलेंगे, फैमिली से कम मिलेंगे, रिश्तेदारों से कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दिन होता है छोटा, रात होती है लंबी, शाम जल्दी हो जाती है, घर में ही हम लोग रुक जाते हैं। याद, ध्यान है ना? तो कोशिश करना कि 30 मिनट की सनलाइट हर हाल में ले लो, और जब सूरज निकल रहा हो, जब सनराइज हो रहा हो, उसके आधा घंटे बाद लोगे ना, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, कम कम हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है यहां तक बेटा? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या होने वाले हैं? वैदिक सॉल्यूशन होने वाले हैं। यानी कि ये तो मैंने आपको बता दिया साइंटिफिक क्या क्या करना है। अब वैदिक सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हमारी पद्धति में, जो सनातन पद्धति है ना, उसमें बहुत सारे सीक्रेट है यार। हम लोग ना हजारों साल पहले सीख गए थे इन सब चीजों से फाइट करना। अब समझते हैं कैसे। आपको ना, हो सके जो बच्चे चाय के शौकीन है, जिन्हें चाय पसंद है, ठीक है, जैसे मुझे तो चाय बहुत पसंद है, तो मैं क्या करता था, मम्मी ना हल्का सा तुलसी और अदरक डाल देती थी, ठीक, चीनी रहती थी बहुत कम। तो तुलसी और अदरक के अंदर इतने सारे गुण हैं कि मेरा आलस दूर हो जाता था, ठीक, और मेरे जो नोज के, नाक के रिसेप्टर्स होते थे ना, जो गंध को सूंघते हैं, उससे मेरी नींद दूर हो जाती थी। इतनी इतनी जबरदस्त अदरक की खुशबू होती है बेटा, ध्यान रखना। अदरक की और तुलसी की चाय जो बच्चे पीना चाहते हैं, ठीक है, बेटा, जो खुशबू होती है ना, वो आपके रिसेप्टर्स को खोल देती है, आलस ऐसे दूर हो जाता है। मुझे तो बहुत पसंद थी। इस चाय को पी सकते हो, इसके और बहुत सारे फायदे होते हैं आपकी बॉडी को, गले को बचाएगी, आपकी जो चेस्ट होती है उसे सेव करती है। क्लियर है? नेक्स्ट है मस्टर्ड ऑयल मसाज। सरसों का तेल आपको इजीली किचन में मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा तेल हाथ पे लेना और अपने ना हाथ पे, यहां पाम्स में, यहां और नीचे पैरों में थोड़ी देर मसाज करना है ना। मम्मी से बोलोगे, मम्मी भी कर देंगी, ठीक है। मम्मी को बोलना, मम्मी थोड़ी देर ना मसाज कर दो। उससे होगा क्या कि आपका जो फोकस है ना, वो वापस आ जाएगा। ये सारे वो नुस्खे हैं बेटा जो आपकी किचन में अवेलेबल हैं, और ट्राई करके जरूर देखना। कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन स्टूडेंट इन वैदिक नुस्खों को ट्राई करके सर्दियों को बीट करने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट है हल्दी दूध। ये हल्दी दूध उनके लिए जिन बच्चों को चाय से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ना आजकल कॉफी पीते हैं, कैफीन पीते हैं, उससे बेहतर है आप ना गुनगुना हल्दी दूध पियो। अब हल्दी एंटीबायोटिक है, इसी के साथ हल्दी के ना बहुत सारे फायदे हैं। हल्दी जब आपकी बॉडी में जाएगी तो बहुत सारी जो कहीं दबी हुई रहती है ना, फोकस कहीं इधर रह गई, कंसंट्रेशन कहीं मिसिंग है, हल्दी अगले आधा घंटे में जब आप इसे कंज्यूम करोगे, धीरे धीरे आपकी बॉडी को, आपकी मसल्स को रिलैक्स पहुंचाना शुरू करेगी। क्लियर है? और नेक्स्ट है कपूर का सेंट। कपूर हर घर में अवेलेबल है, हो सकता है आपके पूजा घर में भी हो। कपूर क्या करता है बेटा, कपूर ना आपको स्मेल देता है। इस स्मेल से क्या होता है, ब्रेन एक्टिव हो जाता है। हमारा ब्रेन ना बहुत सारी चीजों पर एक्टिव होता है, उसमें से साउंड एक है। क्लियर है? उसमें से स्मेल एक है। तो कपूर की जो गंध होती है ना, जो स्मेल होती है, वो हमारे ब्रेन को एक्टिव कर देती है। क्लियर है? और इसी के साथ जो गला है, जो नाक है, जो हमारी श्वास नली होती है ना, जहां से हम सांस लेते हैं, वो खुल जाती हैं। बहुत सारे बच्चों को ना कोल्ड हो जाता है, जुकाम की समस्या बन जाती है, पढ़ने में परेशान करती है, करते हैं ना ऐसे करके। तो ये कपूर आपको जो मेंटल डिस्ट्रैक्शन है आपके नाक बंद होने से, उसे दूर कर देगी। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अब इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर क्या होने वाले हैं? मैंने कहा था ना, पानी के ऊपर वापस आऊंगा। बहुत सारे बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी कम पीते हैं, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना। और बहुत सारे बच्चों के ना होंठ फट जाते हैं, आपने देखा होगा, और फिर ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पानी की बॉडी के अंदर कमी हो गई है। बॉडी तो डिमांड कर रही है पानी दो पानी दो, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना। गुड़ और बनाना खाना कम खाना। जब 4 घंटे 5 घंटे बैठना हो, 2 बनाना लो, 2 केले लो, खाओ, या फिर गुड़ लो।
इतना बड़ा पीस गुड़ का लो, खा लो, जो कार्ब्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी। ज्यादा पराठे खाओगे, ज्यादा रोटियां खाओगे, ज्यादा नींद आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है, कभी कभी मन है अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो लोफाई म्यूजिक सुन लो, है ना। इसमें जो इसका जो साइंटिफिक कंसीडरेशन है वो ये है कि जो बीट्स है ना वो बहुत लो होती हैं, तो ब्रेन को ना रिलैक्स करने का काम करती हैं। तो ब्रेन धीरे धीरे जब साउंड की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसकी जो मसल्स हैं जो फोकस में नहीं है वो एक तरफ कंसंट्रेट करना स्टार्ट करती है, इसलिए लोफाई म्यूजिक को भी सुन सकते हो। और लास्ट है बेटा स्ट्रेचिंग, हमेशा करना। जब भी नींद आए ना, बॉडी को बस थोड़ा सा सिग्नल देना, अपनी चेयर पे से हटना और बॉडी को ना स्ट्रेच कर लेना, एक्सरसाइज कर लेना। ऐसे करके ऊपर ले गए, पैर छू लिए, साइड में हो गए, जो भी एक्सरसाइज आपको लगे थोड़ी देर चल लेना। तो एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज करने से बॉडी वापस एक्टिव हो जाएगी। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, क्या है? आपके लिए है बोनस टिप। स्टडी बेटा हमेशा स्मार्ट करनी चाहिए, लेकिन रेस्ट स्मार्टर करना चाहिए, ठीक है? तो जब आप सो ना बेटा, जब आप सो, तब दिमाग में ये टेंशन लेके मत सोना कि मेरा इतना सिलेबस रह गया है, मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे होगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये सारी प्रॉब्लम तब जब आप अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ने के लिए बैठे हुए हो। क्लियर है? जब सोने के लिए जाओ तो सिर्फ सोने के लिए जाना, जिससे बॉडी अगले दिन रिलैक्स रहे। क्लियर है? अब आते हैं लास्ट, जो मैंने कहा था कि एकदम वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा बोनस टिप कि ये जो होता है, ये फॉल्स नैप इंटेंशन क्या होता है। ठीक है? बॉडी क्या करती है सर्दियों के अंदर, आपको ना बार बार एक इल्यूजन देगी, आपको बार बार बताएगी कि तुम ना थक गए हो, तुम सो जाओ। हर बार तुमने नोटिस किया होगा, 100% नोटिस किया होगा, थोड़ा सा पढ़ते हो, थोड़ा सा भी कोई एक्टिविटी करते हो, थोड़ा सा भी कोई काम करते हो, बॉडी कहती है यार थक गए, फटाफट से बेड की तरफ जाओगे, सोफा की तरफ जाओगे, थोड़ा सा कंबल डालोगे, सो जाओगे। जब भी बॉडी आपको इस तरह के फॉल्स नैप इंटेंशन दे, जब भी बॉडी बोले कि तुम थक गए हो, एक्टिविटी करने का मन नहीं है, तब एक सॉल्यूशन बता रहा हूं और लिखकर बता रहा हूं, ठीक है? साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। और जो बहुत सारे एथलीट्स हैं ना, मैं एथलीट रहा हूं, मैंने बहुत गेम्स खेले हैं लाइफ में, तो बहुत सारे एथलीट्स बताते हैं कि ये काम करता है। जब भी आपको नींद आ रही हो ना कुछ करते हुए, आप इसे करके देखना। सिंपल ना, आपको दो स्टेप सीढ़ियां चढ़नी है। सीढ़ियां होती है ना, आपके घर में होंगी, आपको 2 स्टेप सीढ़ियां चढ़नी है। 2 स्टेप सीढ़ियां चढ़ी, 2 सीढ़ियां स्टेप नीचे उतर गए। ऐसा 5 बार जब आप करोगे, आपको इमीडिएटली अगले 30 मिनट का फोकस वापस मिल जाएगा। अगले 30 मिनट का फोकस, सारे एथलीट इसे फॉलो करते हैं। मैं जब बैडमिंटन खेलता था ना, तो बहुत बार क्या होता था, प्रैक्टिस के बाद थक जाते थे, लेकिन कोच कहते थे कि एक मैच और होगा, तो हम क्या करते थे, कहीं भी देखते थे सीढ़ियां कहां पर है, सीढ़ियों के पास जाते थे, चढ़ते थे, पीछे उतर जाते थे। ये करने से 100% आपका ब्रेन थोड़ी देर के लिए तो कंफ्यूज हो ही जाएगा और वापस आपको पढ़ाई में बिठा देगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको लगा है कि मैंने आपकी हेल्प की है, तो इस वीडियो को आगे शेयर करना अपने दोस्तों तक, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, वो भी समझ पाए कि उन्हें क्या हुआ है, इसे फाइट कैसे करना है। शेयर और सब्सक्राइब आपके हाथ में है। अच्छा लगा हो तो जरूर कीजिएगा। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में एक और सॉल्यूशन के साथ जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। थैंक यू सो मच।